Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूँ आरजे उर्मिन। वेलकम टू अनप्लग्ड। देखिए, मैंने आज डिसाइड कर लिया है दोस्तों कि फाइनली इस शो पर अब एक को होस्ट की ज़रूरत है। तो मेरे साथ वेरी ग्रेसफुली देयर इज समबडी हु इज जॉइन मी, बिकॉज मैं उनके इंटरव्यूज इतने ले चुकी हूँ एंड आई रियली एंजॉय माई कॉन्वर्सेशंस विद हिम। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब वो मेरे साथ ये शो होस्ट करे, ताकि अब हम साथ में बड़े प्यारे तरीके से अनप्लग को आगे बढ़ाए। शान मेरे साथ है। हाय शान। हाय उर्मिन, ये बात बहुत सच है कि इतने सारे हम इंटरव्यूज कर चुके हैं। यू प्रॉब्ली हैव, मतलब सारे आपके क्वेश्चंस जो है एग्जॉस्ट हो गए होंगे, और मैं भी वही जवाब दे देकर मैं भी शायद सोच रहा था क्या नए कहूँ। अभी मन घड़त बातें करनी पड़ेगी, तो ये अच्छा है कि हम लोग मिलके होस्ट करेंगे और लोगों को रोस्ट तो नहीं लेकिन एंटरटेन करेंगे। पर ये बताइए, जस्ट टेल अस वन थिंग, लाइक आई डोंट इवन वांट टू आस्क यू योर एज, बिकॉज एवरी वीडियो यू आर इन यू जस्ट फिट दैट एज। आप यंग दिख सकते हैं, आप मेच्योर दिख सकते हैं, आप हर हर तरीके से यू 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 आर एन एक्टर, यू आर एन ऑलराउंडर। हाउ डू यू मैनेज टू डू दैट? हर किसी में ये ऑलराउंडर वाली बात है, बस खुद पे थोड़ा सा भरोसा करना जरूरी है। और ऑब्वियसली अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो वो नेचुरली तो नहीं होगा, उस पर थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होगी। सो अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ बिलीफ, अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क एंड प्रेपरेशन, एंड आई थिंक एनी ऑफ अस कैन अचीव एनीथिंग। कल अगर उर्मिन डिसाइड करती हैं कि वो गाना गाना चाहती है या फिर एक्ट्रेस बनना चाहती है, तो I believe you can do it. You just have to bring in that belief and push yourself to that limit. तो हो सकता है। ये बात मैं तब सीखा जब मैंने एक डांस शो में प्रतियोगी as a participant, I enrolled myself literally, जहाँ खड़े होना पड़ता था, वोट्स मांगने पड़ते थे, अजीब अजीब तरह की डांस, अजीब अजीब कॉस्ट्यूम्स, कभी बिना कपड़ों के सबके सामने। So I really lost all my inhibitions, all my वो जो भी चीजें थी। और मैं एक चीज वहां से सीख लिया कि अगर आप मेहनत के साथ और बिलीफ के साथ कुछ करें तो कहीं ना कहीं आप पहुंचेंगे जरूर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल होगा। और उसकी जो खुशी आपको मिलती है कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे कभी से, मतलब खुद पर ये था ही नहीं कि मैं ये भी कर सकता हूँ। सो इट गिव्स यू अ ग्रेट सेंस ऑफ पॉजिटिविटी इन लाइफ अहेड। I'm so glad. I'm really glad, and you have been doing wonders, Shan. Really. जी हाँ, मैं कहीं ना कहीं आई वाज आई कुड सेंस दैट जो हमारे यंग लिसनर्स हैं, दे आर मिसिंग दोज मेलोडीज। वो जो एक शायरी ड्रिवन चीज होती थी ना 90s में, मुखड़ा अंतरा फॉर्मेट में गाने बनते थे कि शुरुआत की लाइन ही आपके गाने का समझ लीजिए कि सार है। तो वो चीज कहीं ना कहीं वाज मेकिंग रिटर्न। और उस बीच में मुझे एक बहुत अच्छी शायरी, जो गजल फॉर्मेट में कपलेट शायरी होती है ना, जहाँ सेकंड लाइन इज योर रिपीट लाइन होते रहते हैं, तो उस तरह से ये मंथन, जिनके साथ मैंने बहुत काम किया है, राजेश मंथन, तो उनकी ढूंढते ये किया मुझे। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना इस पर गाना बनाया जाए। तो सब कुछ बहुत ही तेरा हिस्सा हूँ, जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, वो मेरे काफी महीनों से था। और फादर्स डे आ रहा था तो उसका वीडियो बनाना था, तो मैंने कहा कि एक वीडियो बनी रहे तो लगे हाथ एक और कर लेते हैं। तो उस पॉइंट पर ये इस गाने को जल्दी से मैंने सजा कर, तो 2 दिन में ये 2 वीडियोस बने। एक में मैं वो फादर बना, विग लगा के ये किए, वो किया, और नेक्स्ट डे फिर इमीडिएटली मैं ये व्हाटएवर Oh ये my. रोमांस गॉन बैड एंड रिलेशनशिप गॉन सॉर, लेकिन लव स्टिल, लव इज स्टिल देयर। तो ये 2 वीडियोस 2 दिन में बने। अमेजिंग। बहुत खूबसूरत लिखा है राजेश मंथन ने। एंड इसकी कॉम्पोजिशन, जैसे आपने बिल्कुल सही कही, यू केप्ट इट एज सिंपल एंड एज सोलफुल एज पॉसिबल। आई लाइक दैट, आज के ज़माने में, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स दैट्स पुट इन एवरी ट्रैक, लेकिन इस गाने को सुनकर द सोल ऑफ द सॉन्ग इज स्टिल देयर, इफ आई मे से सो। Yeah, I've kept that very simple humming line, जो एक गाने की जो एक आप कह सकते हैं एक हुक या एक रिकॉल हो जाती है उससे। जी। एंड
चलिए आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा गुनगुना कर आपको सुना ही देता हूँ प्लीज, गाना। ऑफ कोर्स। मैंने कहा ना, अब हम इस शो को को-होस्ट कर रहे हैं। को होस्ट कर रहे हैं क्योंकि क्या है कि बातें तो होती रहेंगी लेकिन बीच बीच में गाने ना हो तो फिर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा। तो तूने जो गम दिए थे मंजूर हो गए, यूं तेरे इश्क में हम मजबूर हो गए, इतने तबाह हुए के मशहूर हो गए, यूं तेरे इश्क में हम मजबूर हो गए। आहाहा! इस तरह का। वाह, 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 वाह! ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जी So आई एम गोइंग टू नाउ डिवाइड दिस सेगमेंट इनटू 2 पार्ट्स। हमने मुखड़े की जी बात की और आपने जैसे कहा कि इसका जो कपलेट है वो रेपिटेटिव है, व्हिच इज़ अगेन वेरी, वेरी 90s। अंतरे की अगर हम जी बात करें जी तो अंतरे में आपको किस तरीके का प्रोडक्शन देना था? किस तरीके से उसे क्रिएट करना था? बिकॉज़ समटाइम्स इट बिकम्स नहीं बिल्कुल चैलेंजिंग, राइट? ऑफ कोर्स उर्मिन आपने बहुत ही एक आई लव द क्वेश्चन, एक बहुत ही प्यारा आपने सवाल किया है क्योंकि क्या हो जाता है कि मुखड़ा कहीं ना कहीं हमारी जो मतलब प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग मुखड़े में होती है तो उसे आपको कहीं ना कहीं लोकप्रिय ईयरवर्म जिसे कहते हैं ना कि एक बार सुनने करेक्ट। से वो चीज दो बार आपकी सुनने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक एक रिकॉल वैल्यू उसकी बनती है। लेकिन जी। अंतरा लाइक यू सेड इज द चैलेंज, आपको अंतरा म्यूजिक ऐसा बनाना है कि अंतरे के बाद जब मुखड़ा वापस आता है तो वो और खूबसूरत लगता है। तो मेरी टिपिकल एक पुरानी हैबिट है कि अगर गाना माइनर में है, जैसे ये गाना माइनर में है, तो जी। अंतरे में मैं उस स्केल को ब्रेक के जो नोट्स हैं वो, ताकि वो चेंज जब आए तो उसका मजा मिले। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको खुद को चैलेंज करना होता है और मुझे लगा कि हमेशा मैं ये फॉर्मूला अपनाता हूँ हर गाने में। तो इस बार मैं पूरा गाना जो है एक ही स्केल, मतलब अगर वो माइनर में है तो पूरा गाना माइनर में ही बनाऊंगा, लेकिन फिर भी उसमें फ्रेशनेस होनी चाहिए, वो सुना सुना सी बात नहीं होनी चाहिए। और कई कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मुखड़े पे इतना ध्यान देते हैं और अंतरा कुछ भी करेक्ट, कर वेरी लेते हैं। ट्रू। लेकिन being a son of a composer and any real composer will tell you that अंतरे में आपकी अपनी जो पहचान है, छाप है, वो आती है। हाँ। तो तो बहुत मजा आया। तो शान, हमने मुखड़े को तो सुन लिया। अब सिंस यू हैव टोल्ड अस द अंतरा एंड यू डिड सिंग अ फ्यू लाइंस, लेकिन एक बार अंतरा फिर से सुन ले आपकी आवाज में। बिल्कुल अंतरा आपको मैं गाकर सुनाता हूँ कि लगता था जिनको जीकर हम तुम करीब थे, लम्हे वो चाहतों के कितने अजीब थे, जाने वो क्या खुशी थी जिसकी तलाश में, किसकी तलाश थी, आंखों से बहती बारिश कितनी उदास आहा। थी, तेरे दर्द के तेरे सहारे। गम तेरे दर्द के सहारे है जिंदगी, तुझसे जुदा तो हूँ पर रिहा नहीं, ओह। सपने ये गिरते ही चूर हो गए, सब पलकों से ख्वाब गिरते ही चूर हो गए। पलकों से ख्वाब गिरते ही चूर हो गए, यूं तेरे इश्क में हम मजबूर हो गए। तो ओहो हो। आज इस तरह के, तो इसमें कुछ लाइंस बहुत प्यारे हैं, जैसे तुझसे जुदा तो हूं मैं पर रिहा नहीं, कि कहीं ना कहीं हम काफी रिलेशनशिप्स जो खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी जो मेमोरीज है या फिर उसकी जो एक जो दिल से वो चीज मिटती नहीं है। एंड यू कांट जस्ट गेट अप वन डे एंड से दैट बस हाँ शी इज आउट ऑफ माय लाइफ और ही इज आउट ऑफ माय लाइफ, नाउ आई एम फ्री टू डू व्हाट आई वांट टू डू। कहीं ना कहीं अगर वो सच्चा प्यार है वो रह जाता है कहीं ना कहीं। जी। So that's what the song is about. And
Yeah. लव इट शान, एब्सोल्युटली लव इट, बहुत बहुत शुक्रिया ये तोहफा भी हमें देने का. आई एम गोइंग टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर श्योर. एंड अब आपकी जो कहानी है, जिस तरीके से आपने टेक्निकली आज हमें इस गाने के बारे में बताया, इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ वो बताया, आई थिंक इट्स गोइंग टू स्टे. इट डेफिनेटली इज समथिंग दैट यू नो you would want to now show off also with people who hear this song. So that seems really nice. बट बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस ट्रैक शान, रियली बहुत बहुत No, no, no. खूबसूरत गाना है Thank you, thank you. Thank you so much, शान. Armin. लेकिन मैं Thank you. आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आई डोंट नो ये आपका लक है कि क्या है, बट जब भी मैं आपका इंटरव्यू लेती हूँ, जी. कोई ना कोई एक स्पेशल आने वाला है. एक बार गांधी जयंती थी और अब किशोर कुमार जी Right, अब क्या है? की बर्थ Of एनिवर्सरी आ रही है. course, of course, of course, of course, of course, So of we course. would really request you to please sing us a Kishore Da song and tell us कि आपको ये गाना क्यों पसंद है. तो उनकी आवाज, उनकी अंदाज की बात कर रहा हूँ तो इतने सारे गाने हैं किशोर दा के क्या कहें. लेकिन जो सबसे पहला गाना मैंने उनका सीखा था, गाया था स्कूल के कंपटीशन में, जहां से मेरी ये लव स्टोरी शुरू हुई थी किशोर दा की आवाज के साथ, वो फ्रॉम द फिल्म कुदरत वो गाना था. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना किशोर दा, हमें तुमसे प्यार. तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल. क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हमें तुमसे प्यार. Always a pleasure listening to you. Thank you, Shan. Seriously, I think we should now also have one dosti song. We really need like one friendship song very soon from you. चलिए, डन. अब एक नेक्स्ट जो भी गाना होगा वो दोस्ती पर ही होगा. दोस्ती पर हो और बस. वैसे अभी एक बागी 3 का गाना था, ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट माय सॉन्ग, आई sang it, Yeah. बट वो दोस्ती पर ही था, जो था ना वो. मैंने तुझे रब माना, भाई है मेरा तू, मगर दूसरा यार क्या हो गया मुझे यार. लंबा सफर है हमको क्या डर है, हंसते हंसते कट जाएगा, पैरों में तेरे कांटा चुभे ओ दर्द ये बांटे बट जाएगा, तू जो कहे तो कदमों पे तेरे हार जाऊं हजार जहां, तेरे जैसा यार कहाँ, तुझ में बसी है मेरी जान. So yeah, but I think friendship song तो is a song for all seasons. Yes. चलिए कुछ ऐसा भी करते हैं आगे. And बहुत सारे गाने उर्मिन, बहुत सारे गाने इस within 2021 इस लॉकडाउन और ये सारे झमेलों के बीच मैंने 7 गाने रिलीज किए हैं. Lovely. 7 महीने पूरे हुए, 7 गाने आए हैं. तो ये सिलसिला आने वाले चलता भी रहेगा. हाँ महीनों में हमारी फिर से मुलाकात होने वाली है, फिर से हम बिल्कुल को-होस्ट बिल्कुल करने वाले बिल्कुल. हैं अनप्लग. जी. Great. Great. Thank Thank you you. once again, Shan. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए.